हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो रेलवे की भर्ती आ गई है, क्या है इसकी एज लिमिट, क्या है उम्मीदवार की योग्यता जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, आइए ले चलता हूँ मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। पटियाला रेल इंजन कारखाना जो कि पटियाला में है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन आवेदन खुलने की जो डेट है वो 17 अक्टूबर 2022 है और ऑनलाइन की लास्ट डेट है जो वो 16 नवंबर 2022 है। जिन दोस्तों ने फ़ीस के केसों में अप्लाई करना है उसकी फ़ीस की लास्ट डेट 23/11/2022 है बैंक के समय तक। तो विषय क्या है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस की भर्ती है। अप्रेंटिस के लिए जो 31/7/2006 को जारी किए पत्र के अनुसार 3% जो रिजर्वेशन है वो मृतक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैन्य अधिकारी के बच्चे और एक्स सर्विसमैन। तो आइए ले चलता हूँ कौन कौन सी ट्रेड में जो भर्ती आई है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर। तो कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो टोटल इलेक्ट्रीशियन की 140 वैकेंसीज है, मैकेनिक डीजल की 40, मशीनिस्ट की 15, फिटर की 75 और वेल्डर की 25, टोटल 295 वैकेंसीज है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन कॉलम में दी गई है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में 4 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की, और मैकेनिक डीजल में एक एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए है। फिटर में 2 वैकेंसी जो पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी तरह से वेल्डर ट्रेड में भी एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी और एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। इसके अलावा ब्रेकअप कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। एससी की टोटल 44, एसटी की 23, ओबीसी की 80 और यूआर अनरिजर्व 148 वैकेंसीज है। टोटल 295 वैकेंसी है। तो इसके अलावा जो फिटर ट्रेड है उसके लिए मैक्सिमम डिसेबिलिटी फॉर ऑर्थो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज। तो इसको आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी छूट दी गई है और कितने % तक छूट दी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए +2 शिक्षा के तहत 50% मार्क्स 10th की हो। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI पास हो। तो मैकेनिक डीजल में भी +2 शिक्षा पद्धति के अनुसार 50% मार्क्स आपकी 10th की कक्षा में आने जरूरी है और मैकेनिक डीजल ट्रेड में ITI पास होनी चाहिए, जो कि तकनीकी योग्यता आपके लिए मस्ट है। मशीनिस्ट में भी 10th पास 50% मार्क्स, मशीनिस्ट ट्रेड में ITI मस्ट है। फिटर ट्रेड की भी ऐसे ही 10th पास विद 50% मार्क्स एंड फिटर ट्रेड में ITI, और वेल्डर की 8th पास और वेल्डर ट्रेड की ITI। तो आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, 31/10/2012 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट व फिटर ट्रेड के लिए जो एज लिमिट है 15 से 24 वर्ष है। वेल्डर ट्रेड के लिए आयु सीमा जो 15 से 22 वर्ष है। तो इसके अलावा SC ST के मामले में 5 वर्ष की छूट है और OBC के मामले में 3 वर्ष की छूट है। तो इसके अलावा परंतु यह छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। तो प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगी, 100 रुपीज़ है प्रोसेसिंग फ़ीस, प्लस लागू सेवा पार परिवार जो भी जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं बिना फीस के। आवेदन कैसे करें, केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 31/10/2022 को NCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रमाण पत्र NTC और इसके अलावा PNTC प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है, और इसके अलावा NCVT अप्रूव्ड और SCVT अप्रूव्ड और अप्रेंटिसशिप ट्रेडों के लिए को लिया जाता है। तो आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट या SCVT का सर्टिफिकेट मस्ट है। जिन उम्मीदवारों ने 4 मॉडल ITI से तकनीकी योग्यता ग्रहण की है वह रेलवे बोर्ड के दिनांक 8/10/2002 के परिपत्र के अनुसार ट्रेनिंग और ट्रेनिंग अवधि में रिबेट भी ले सकते हैं। आवेदन हेतु क्या करना होगा आपको, उम्मीदवार को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। यदि उन्हें यह संतुष्टि है कि आवेदन की योग्यता की शर्तें वह पूरी करते हैं तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित जो दस्तावेज वो मस्ट है, ईमेल ID, आवेदनकर्ता का नवीनतम स्कैन किया हुआ फ़ोटो जिसका साइज 100 KB से अधिक ना हो, हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर जो JPG फॉर्मेट में होंगे, 25 KB से अधिक ना हो। इसके अलावा आवेदक का बायोडाटा और वहीं पिता का नाम जो उसने मैट्रिक सर्टिफिकेट एवं ITI प्रमाण पत्र पर है तो वो भी मस्ट है। मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज, मैट्रिक जहाँ 10वीं में अंक की CGPA यदि है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के डोमिसाइल का पिन कोड, इसके अलावा मोबाइल नंबर। तो इसके बाद आपको कहाँ पे अप्लाई करना है,
www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करें और अप्लाई करें। इसके अलावा यदि रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। फीस भरने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास चाहिए। तो तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करने उपरांत आप वेबसाइट www.plw.indianrailways.gov.in के अंतर्गत डिपार्टमेंट्स सेक्शन में पर्सोनल के अंतर्गत मिसलेनियस एक्टिविटी लिंक के सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए कौन सी वेबसाइट है, www.plw.indianrailways.gov.in। तो वहाँ पे आपको कहाँ जाना है, डिपार्टमेंट सेक्शन में, जहाँ पर पर्सोनल के अंतर्गत मिसलेनियस एक्टिविटी लिंक के सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु निम्नलिखित चरणों में पूर्ण करना होगा। पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, जहां पर आपको लॉगिन नेम सिटी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर करके सेव करना होगा। सिस्टम द्वारा लॉगिन नेम एंड पासवर्ड आवेदक की ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप यूज़र लॉगिन करके और पासवर्ड फिल करके गो बटन पर क्लिक करेंगे, फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे और उसको ध्यान से भरना है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह विवरण पूरी तरह से भरे जाने के उपरांत ही सबमिट करें और डाटा को सेव करते रहें। आवेदक सिस्टम द्वारा जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर को अवश्य नोट कर लें ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो। जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फ़ीस अपेक्षित नहीं है उन्हें सबमिट कर अपने आवेदक पत्र का प्रिंट आउट कर लेना चाहिए। फ़ीस की पेमेंट निम्नानुसार होगी। आपको जिन आवेदकों ने प्रोसेसिंग फ़ीस अपेक्षित है उनके लिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा फ़ीस भरने के लिए न्यूनतम 48 आवर्स के उपरांत वापस लॉगिन करने का मैसेज आएगा। तो वो फ़ीस फिल करने के उपरांत दोबारा लॉगिन करेंगे और क्लिक हेयर फॉर पेमेंट लिंक में फ़ीस जमा करनी है। क्लिक हेयर फॉर पेमेंट एंड स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में पंजाब को सिलेक्ट करें और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें और गो बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में PLW इंडियन रेलवेज पटियाला को सिलेक्ट करें और सबमिट कर क्लिक करें। अब सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करें और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप क्लिक करके आवेदक उपरांत इसको सबमिट कर सकता है। उम्मीदवार के कुछ बायोडाटा की मांग की जाएगी जिससे आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भरने उपरांत सबमिट होगा। तो जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फ़ीस अपेक्षित है उन्हें आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की ई रिसिप्ट का प्रिंट लेकर अपने पास भविष्य के लिए रख लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। तो नोट है, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। किसी तरह की वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपको। आवेदक अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य रख ले तो आपके फ्यूचर में काम आएगा। आवेदक को प्रोसेसिंग फ़ीस की रसीद संभाल के रखनी है जिन आवेदकों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जिस आवेदक के पास मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वेबसाइट पर NCVT MIS पोर्टल पर पंजीकरण और पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट नहीं होगा उसे तुरंत अस्वीकृत किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं से प्राप्त अंक के आधार पर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। उदाहरण, यदि आपके मैट्रिक में 70% मार्क्स है तथा ITI में 80% मार्क्स है तो दोनों को टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। इस तरह आपके 70 और 80 150 मार्क्स बनते हैं, डिवाइड बाई 2 आपकी मेरिट में स्थान 75% होगा। तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है कि मेरिट इस हिसाब से ही बनेगी। 2 या अधिक उम्मीदवारों के यदि अंक एक जैसे आते हैं तो उनको एज़ पर डेट ऑफ बर्थ ऊपर रखा जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी जन्म मिति तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। दस्तावेजों की जो जाँच है वो अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों के 1.5 मल्टीप्लाई जो स्टूडेंट्स होंगे जहाँ उनको वेबसाइट पर डिपार्टमेंट सेक्शन में पर्सोनल के अंतर्गत मिसलेनियस एक्टिविटी लिंक के सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। यह सूची वेबसाइट पर 15/12/2022 तक संभावित अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए आप वेबसाइट को ध्यान रखें, www.plw.indianrailways.gov. पर सूचित कर दिया जाएगा आपको। तो इसके दौरान आपको सैलरी क्या मिलेगी, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग 7000 पर मंथ है, जो कि सेकंड ईयर के लिए ट्रेनिंग के लिए 7700 रुपीज़ पर मंथ। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक, डीजल जो 1 ईयर का ट्रेड है, SCVT हो या NCVT हो एफिलिएटेड तो उसको 7700 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा जो 2 ईयर की ट्रेड है, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर ट्रेड, उसके लिए 2 साल की ट्रेड के लिए चाहे आपका NCVT एफिलिएटेड है या SCVT एफिलिएटेड है तो आपको 8050 रुपये पर मंथ मिलेंगे। शारीरिक योग्यता समय समय पर
संशोधित अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत जो भी शैक्षणिक शारीरिक योग्यता के लिए जरूरी है वो आपको निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करना है। तो द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर गजेटेड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। तो आपको इसके लिए एनेक्स्चर 8 भी दिया गया है, तो जिस पे आपको साइन करवाने हैं डॉक्टर के, ताकि आप मेडिकली फिट हों इस जॉब के लिए। तो प्रशिक्षण जो होगा पूरे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपको सिलेबस के अनुसार ही ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको हॉलीडेज़ होंगी तो नियमों के अनुसार अप्रेंटिस छुट्टी के पात्र होंगे। इसके अलावा आपका करैक्टर और डिसिप्लिन मस्ट है। कार्य समय ट्रेनिंग का जो भी लागू होगा उसके अनुसार ही आपका जो टाइम होगा। इसके अलावा करार जो है आपका, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के मुताबिक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो आप जल्दी से इन पोस्टों को, जिन्होंने भी ITI इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर और मैकेनिक डीजल में की है, वो जल्दी से इन पोस्टों को अप्लाई कर दें ताकि आप इस मेरिट में आके इन पोस्टों पे जाएं। और इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस दिए गए हैं, जैसे PWD का है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन DMW पटियाला। तो आपको ये नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है, और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो मुझे इस वीडियो में मैसेज करें, मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी जानकारी में वृद्धि करेगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।